लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो यूथ्स हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या चल रही है, लोग को जॉब नहीं मिल रहे हैं। कई बार हम लोग हायरिंग करने जाते हैं, हमें स्किल्ड यूथ नहीं मिलते, या बहुत प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखा जाए, कैसे टैकल करना है और क्या स्टेप्स लिए जाएं। देखो, इंसान ना रोता हुआ पैदा होता है, क्या बात है। ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का रोना ज़िंदगी भर बंद ही नहीं होता। आह, पैदा तो सब रोते हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी के आखिरी तक रोते ही रहते हैं। माय गॉड। जब बच्चे थे तो सोच रहे थे जब बड़े हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, तो उनको स्कूल कॉलेज से प्रॉब्लम थी। हाँ, ठीक होती है है, यार ये स्कूल ख़त्म हो, झंझट ख़त्म हो, हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाए। सोचे थे कॉलेज में जाएंगे ना तो ज़िंदगी जिएंगे। ठीक। फिर कॉलेज चले गए। फिर कॉलेज सोचे थे यार जब जिस नौकरी लग जाएगी उस दिन ज़िंदगी बहुत सेट हो जाएगी। हाँ, फिर नौकरी लग गई तो लग रहा था कि कॉलेज लाइफ अच्छी थी। कॉलेज में सोचते थे कि स्कूल लाइफ स्कूल अच्छी है। लाइफ। हाँ, जब तक शादी नहीं हो रही थी तो सोचते थे शादी हो जाएगी तो क्या ज़िंदगी क्या होगी, है जिंदगी ना। होगी। फिर बैचलर शादी हो लाइफ गई, याद आ रही। हाँ शादी हो गई तो सोचने साले नहीं होती तो अच्छा थे। फिर जब तक बच्चे नहीं थे तो रो रहे थे कि बच्चे नहीं हैं यार, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे हो जाते तो बहुत खुश होते, बच्चे हो गए तो तकलीफ हो रही है कि साले इससे तो ना ही होते तो अच्छे थे। तो कुछ लोगों को तुम देखोगे ना ज़िंदगी के आरंभ से अंत तक वो रोते मिलेंगे आपको। क्या कुछ मर्जी आप दे दो वो दे विल क्राई। प्रॉब्लम आर द साइन ऑफ लाइफ एक्चुअली। प्रॉब्लम है दैट मीन जिंदा हो। क्या बात है। मरे हुए आदमी को थोड़ी ना तकलीफ होती है। अब वो लेटा है, मरी गया, उसको थप्पड़ मारो, मुक्का मारो, उसको बोलो शेयर बाजार गिर गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको बोलो गोल्ड का रेट 5 लाख हो गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको बोल तेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आपको प्रॉब्लम है इसका मतलब जिंदा तो हो कम से कम एटलीस्ट। तो प्रॉब्लम ज़िंदगी का पार्ट है और इससे कभी कोई नहीं बच सकता। ना इंसान बच सका है, ना भगवान बच सके हैं। ऐसा कोई भगवान भी धरती पे नहीं आया जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। और मैं बता दूं, आप तो भगवानों को इंसानों से ज़्यादा ही तकलीफ झेलनी पड़ी है। कैसे कुछ। दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। माँ सीता राजा जनक की बेटी हैं। ठीक। राजा जनक कौन है? राजा जनक वो इंसान है जो अपने आप में तमाम विश्व का ज्ञान रखते हैं। राजा जनक वो इंसान हैं जिनके घर में भगवती खुद आती हैं। हाँ, माँ सीता राजा जनक की संतान है और बहू किसकी हैं? महाराज दशरथ के। दशरथ कौन है? जिनके घर भगवान आने के लिए, जिनका घर भगवान ने चुना खुद आने के लिए। तो वो ऐसा इंसान कैसा होगा? क्योंकि आप भी उसके घर जाओगे जो आपको लगता होगा यार इसके घर जाना चाहिए, इसके घर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान जिसका घर चुने आने के लिए, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? अब माँ सीता जनक की बेटी हैं, दशरथ की पुत्र वधू हैं। और पत्नी किसकी हैं? पत्नी उनकी हैं जो पूरी दुनिया का भार संभालते हैं। माँ सीता के पूरे जीवन में सुख बता दो कहाँ मिला उनको? कहाँ आपको सुख मिला? कोई सुख नहीं है। ब्याह होते ही वनवास हो गया। आदमी सोचता है कि शादी हो गई, अब ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी। वो भी किससे भी, हाँ। 14 बरस के लिए चल भाई निकल जा भाई तू बाहर। और वनवास भी कोई गलती नहीं, मिला किसी और को और साथ जाना पड़ा। खुद चूज़ किया वो उन्होंने। चूज किया। और 14 साल जंगल कोई मजाक तो है नहीं, उतने में भी कोई उठा के ले जाए। क्या बात। आप सोचो ना, राक्षस किडनैप करके ले गए, लेके गया। अपहरण हो गया, और वापस आके भी कौन सा सुख मिला? फिर किसी धोबी के कहने पे भगवान ने फिर निकाल दिया। तो पूरा जीवन आरंभ से अंत तक कहाँ आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं? ऑब्स्टेकल हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशन है। जब भगवान ने दोबारा निकाला अयोध्या से तो जंगल में रहे, दोबारा वहीं बच्चों का जन्म हुआ। लव कुश। तो आप बताओ कौन कौन सा उनका जीवन में आपको सुख देखने को मिलता है? कोई सुख नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लो, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके जीवन में आपको सुख मिलता श्री हो। कृष्ण का भी यही। अरे जो आदमी पैदा ही जेल में हुआ वो क्या, आप क्या बात करते हो आप? और हम तो खुशकिस्मत है, कम से कम अस्पतालों में या घर में पैदा हुए। तो आदमी, वो तो भगवान पैदा ही जेल में हुए और सगा मामा मारने के लिए तैयार बैठा है। और जब से पैदा हुआ तब से ज़िंदगी में नाटक ही चल रहे हैं। वहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ गोबर उठा रहे हैं, वहाँ गायें चरा रहे हैं। कितना काम किया। 2 दिन के थे, पूतना ने अटैक कर दिया। बारंबार जान से मारने की कोशिश की जा रही है उनको। सगा मामा जान का दुश्मन बना बैठा है।
कहाँ जीवन में सुख है, भागते फिर रहे हैं। तो देखो ना आप, कौन है, भगवान राम को 14 बरस का वनवास है, कृष्ण के साथ इतनी दुर्घटनाएं हैं, सीता माँ के साथ ऐसा है, शंकर भगवान को खुद जहर पीना पड़ गया। आप उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो कि जीवन में सुख मिला किसी को, किसी को नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है आपको हमको मिल जाएगा? नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है सुख, लाइफ नहीं है सुख, पार्ट ऑफ लाइफ है, बिट्स एंड पीसेस में ही मिलता है।